नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेक कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फिनांस फॉर एवरीवन को लेकर के। देखिए, अगर आप लोग बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको बीए और बीकॉम दोनों ही कोर्सेज के दरमियान ऑफर किया जाता है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसओएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, ना ही आपके सेमेस्टर से कोई फर्क पड़ने वाला है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके सेक कैटेगरी के अंदर फिनांस फॉर एवरीवन नाम का सब्जेक्ट है तो आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपका एंटायर सिलेबस सेम रहने वाला है। और आज का वीडियो इसलिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके फिनांस फॉर एवरीवन के एंटायर सिलेबस के वो 20% क्वेश्चन जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली मोर देन 80% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग फिनांस फॉर एवरीवन की बात करते हैं तो यहां पर ले दे करके कुल मिलाकर के रिपीटेशन के साथ आपके 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं। ये जो 15 से 20 क्वेश्चन है ना, ये केवल और केवल आपके एंटायर सिलेबस के 10 टॉपिक के अंदर कवर हो जाते हैं। तो केवल अगर आप लोग इन 20 क्वेश्चन को गो थ्रो कर लेते हैं तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर न केवल पास हो सकते हैं बल्कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बहुत बेहतरीन मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग फिनांस फॉर एवरीवन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, आपको अंडरस्टैंड करना है फिनेंशियल लिटरेसी का क्या मीनिंग होता है, इसका अपना इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आया? यानी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है आपका फिनेंशियल लिटरेसी का क्या मतलब होता है, अलोंग विद हमें इसके स्कोप को अंडरस्टैंड करना है और साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स हमें इसके इंपॉर्टेंस को भी पढ़ना है। ये कलेक्टिवली आपका एक क्वेश्चन बनेगा। इस तरीके का सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो मेक श्योर करके इस क्वेश्चन को अच्छे से एग्जामिनेशन के टाइम पे तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा माय डियर फ्रेंड्स बैंक से रिलेटेड। देखिए, बैंक क्या होता है, कितने तरीके के बैंक होते हैं और बैंक के दो फंक्शन आपके रहेंगे। एक प्राइमरी फंक्शन होता है, एक आपका सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो ये आपके दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से कि भाई साहब बैंक क्या होता है, कितने तरीके का बैंक होता है, उसके अलावा बैंक का प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या होता है और बैंक के आपके सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इन तमाम चीजों को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके जाना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, आपको बैंक को डिफाइन करना है और साथ साथ उसके प्राइमरी फंक्शन को भी यहां पर अपने क्वेश्चन के अंदर लिख के आना। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसके अलावा मैंने बताया टाइप ऑफ द बैंक है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई दो बैंक के बीच में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस बताना है आपके कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक के बीच में। यानी कि दो तरीके के बैंक हैं, वैसे तो मल्टीपल टाइप ऑफ द बैंक एग्जिस्ट करते हैं लेकिन दो मेन रहने वाले हैं। एक आपका कमर्शियल बैंक रहेगा, एक आपका कोऑपरेटिव बैंक रहेगा। दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे क्या क्या सिमिलरिटीज, डिससिमिलरिटीज, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है, उनका कंपैरिजन करके आपको दिखाना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मल्टीपल टाइम देखा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस बतानी। देखिए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पढ़िएगा, इसके इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, तो इंपॉर्टेंस को और स्कोप को भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि अक्सर यहां से एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर हर साल देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं तो आपके सिलेबस के अंदर आपका एक 5C अप्रोच डाला गया है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। 5C अप्रोच अपने आप में बहुत अहम क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग इजीली लिख सकते हैं। आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद जो आपका नोटेशन सॉरी नेशनल बजट होता है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना। समझ में आया? जो आपका नेशनल बजट होता है
उसके कैरेक्टरिस्टिक को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, आपको एक्सप्लेन करना है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इस तरीके का एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं, आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या होता है, इसको पढ़ के जाइएगा। ये सवाल भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता हुआ दिखाई दिया है। ध्यान दीजिएगा, पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को इवैल्यूएट करने के बाद मैं आप सभी के लिए वो 20% क्वेश्चन, वो 20% टॉपिक लेके आया हूं, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग इजीली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और ये आपका कोई ट्रस्ट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, हर साल मैं ये वाला वीडियो लेके आता हूं अपने मेन चैनल के ऊपर, आप लोग चेक कर सकते हैं। लगातार 2-3 बार मैंने सेम सेशन लिया है और कमेंट सेक्शन अगर आप लोग चेक करेंगे ना तो आप लोग पाएंगे बच्चे लिखते हैं लिटरली एज इट इज, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी पीडीएफ से देखने को मिले हैं। अच्छा, पीडीएफ से याद आया, अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको पीडीएफ कमेंट कर देना है। साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल बीकॉम कॉर्नर करके टेलीग्राम चैनल है, उसको साथ साथ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी मैं इस पीडीएफ को अपडेट करा देने वाला हूं 1-2 दिन में, और आपको यहां पर अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो वहां पे भी आपका डाउनलोडेबल लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका रहेगा पोस्टल, इंडियन पोस्टल ऑर्डर क्या होता है, इससे भी एक सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। अच्छा, इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, उसके स्कोप और कैरेक्टरिस्टिक से एक सवाल पूछा जाता है, तो मेक श्योर करके इसको भी लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो होता है, उसका अपना मीनिंग क्या होता है, प्लीज इस चीज को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा, क्योंकि एलआईसी से भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुल मिलाकर के 9-10 क्वेश्चन है, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका करीब करीब ये मान करके चलिए आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया केवल 9-10 क्वेश्चन के अंदर। और इनमें भी आपका टॉपिक अगर आप लोग देखेंगे 5 ही टॉपिक बनते हैं जिनसे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ 8-10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जिनके इस बार एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है। तो मेक श्योर करके आप इन चीजों को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन रहेगा एनी थ्री पेंशन प्लान, पेंशन प्लान से एक सवाल पूछा जाता है, तो मेक श्योर करके पेंशन प्लान को लर्न कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन रहेगा प्रिंसिपल स्टेप ऑफ द पब्लिक इशू, यानी कि पब्लिक इशू के टाइम पे प्रिंसिपल स्टेप्स क्या रहते हैं, इनको आपको लर्न करना है। अलोंग विद देखिए म्यूचुअल फंड से भी हर साल एक सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल फंड आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन सी स्कीम एग्जिस्ट करती हैं, इस पर भी आपको थोड़ा सा माय डियर फ्रेंड्स गौर फरमाना। ठीक है, आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। आगे देखिएगा, अगर आप लोग ध्यान देंगे, एनएससी, एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इससे भी एक क्वेश्चन अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है, तो इसको भी आपको रेडी कर लेना है। अब आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंश्योरेंस एंड व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंश्योरेंस। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट हो चुका है, यहाँ पे भी रिपीट हो चुका है, तो ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपका सेम रहने वाला है। आगे देखिए, व्हाट आर द सेकेंडरी एंड नॉन बैंकिंग फंक्शन ऑफ द बैंक, मैंने बताया था ना, प्राइमरी फंक्शन को भी लर्न करना है, सेकेंडरी फंक्शन को भी लर्न करना है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, नॉन बैंकिंग फंक्शन ऑफ द बैंक्स क्या होते हैं। इसके अलावा आपको मेंशन करना है यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है वो आपको एक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो यूटिलिटी सर्विस क्या क्या रहती है उनको आपको यहाँ पे बड़े आराम से, बड़े प्यार से एक्सप्लेन करना है। इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंट काइंड ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। देखिए, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन ऑफ द एलआईसी एंड द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। माने एक सवाल एलआईसी से और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज से भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन और है, वाई नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी इज एसेंशियल। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल लिटरेसी के बीच में आपको फर्क अच्छे से समझ के जाना है, क्योंकि यहां से हर साल एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। लास्ट एंड फाइनल आपको एक्सप्लेन करना है कि फाइनेंशियल स्किल्स का क्या मतलब है, कितने तरीके की फाइनेंशियल स्किल्स होती हैं और किस तरीके से ये इंपैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती है एक ह्यूमन लाइफ को। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के 18 से लेकर के 20 क्वेश्चन मैंने आज की पीडीएफ के अंदर आप सभी को प्रोवाइड किए। पिछले कुछ सालों के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद वो 20% टॉपिक मैंने आपको प्रोवाइड किए, जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की
प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो छोटा-सा सेशन है, ये जो छोटा-सा वीडियो है, आप सभी को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफ़े चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।